आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन का लेक्चर 23, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का कंसेप्ट। कल हमने फंक्शन स्टार्ट किया था लेक्चर 22 से, तो अगर आपने 22 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तभी ये वाला लेक्चर समझ आएगा, क्योंकि उसमें हमने बताया कैसे फंक्शंस को बनाते हैं पाइथन में, उसको कैसे कॉल कराते हैं और उसमें कैसे पैरामीटर प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम कल वाला एक फंक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है नो रिटर्न बट आर्गूमेंट। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, एक df कीवर्ड लगाया है, ऐड एक फंक्शन दिया है और उसमें दो पैरामीटर दिए हैं x और y, या दो आर्गूमेंट बोल सकते हो दिए हैं x और y। तो ये जो है ये पैरेंथेसिस में ये जो वेरिएबल पास किए गए हैं या ये जो आर्गूमेंट पास किए हैं, बेसिकली इन्हें आर्गूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट टाइप का है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये ब्लैंक होता है, तो दैट मीन्स उसमें कोई आर्गूमेंट नहीं होता। और जब ये जो आर्गूमेंट यहाँ से दिए जाते हैं, तो जब ये फंक्शन कॉल होता है तब भी उनको यहाँ से पास किया जाता है। तो अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं डीपली। आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। द टर्म पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट कैन बी यूज फॉर सेम थिंग। दोनों का मतलब एक ही है, बेसिकली इंफॉर्मेशन पास करना फंक्शन को। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, इसके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन एक्स और वाई की वैल्यू ऐड फंक्शन को पास कर रहे हैं। बाकी फंक्शन के प्रोस्पेक्ट से समझें तो क्या है, पैरामीटर एक वेरिएबल है लिस्ट इनसाइड द पैरेंथेसिस। हम एक लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं, वहाँ लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। आर्गूमेंट इज़ द वैल्यू है जो कि फंक्शन को कॉल की जाती है, जो कि फंक्शन में पास की जाती है, सेंड की जाती है बेसिकली जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो ये ही हमारा आर्गूमेंट है, उसी को पैरामीटर भी बोलते हैं। अन आर्गूमेंट इज़ द वैल्यू डेटा सेंड टू फंक्शन। मतलब किसको सेंड की जा रही है, फंक्शन को। व्हेन इट इज़ कॉल्ड, कब कॉल हो रही है, जब ये फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। आप लास्ट टाइम को ध्यान से देखिएगा, तब ये वैल्यू पास की जाती है। अब नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट फंक्शन मस्ट बी कॉल विद इन करेक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर, मीनिंग इफ़ योर फंक्शन एस्पेक्ट, अगर फंक्शन में आपके दो आर्गूमेंट हैं तो आपको दो ही पास करने हैं, ना तो दो से ज़्यादा, यानी कि ना तो मोर देन 2 ना ही लेस देन। एग्जाम्पल, यहाँ दो पैरामीटर हैं तो यहाँ पे भी हम दो ही पास करेंगे। ठीक है, इसको समझने के बाद हम पढ़ेंगे अभी टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइथन। ये देख सकते हो आप, आपने एक फंक्शन लिखा डेफ फन। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ मैंने लिखा x। ठीक है, अब मैंने इसमें प्रिंट करा दिया x को, सिंपल। अब जब मैं इस फंक्शन के बाहर आऊँगी, इसको कॉल कराऊँगी, तो मुझे फंक्शन का नाम क्या है, फन। तो फन को मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे मैंने दे दी 10। आप देख सकते हो आंसर आ गया 10। मैंने इस पर कुछ किया नहीं है, सिर्फ आपको समझा रही हूँ ये क्या है, एक आर्गूमेंट। तो जब यहाँ पे एक आर्गूमेंट है तो हम कितनी वैल्यू पास करेंगे, एक ही वैल्यू पास करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे दिए 2, अब यहाँ पे वैल्यू भी कितनी पास करनी होती है हमें, 2। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट। अभी प्रिंट तो एक ही हो रहा है क्योंकि हमने एक ही किया है। अगर मैं दोनों को प्रिंट करूँ एक्स और वाई तो प्रिंट हो जाएगा। अब हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पढ़ने वाले हैं आज, जो टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट में। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम कैसे आती है और क्यों नीड होती है हमें डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की। तो सबसे पहले मिसमैच आर्गूमेंट क्या होता है ये समझते हैं। मैंने हेडिंग डाली है मिसमैच। पहले आप ये समझो, आपने एक फंक्शन लिया सम, उसके अंदर आपने पास किया a और b। उसके बाद हमने सम किया s इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट किया सम इज कुछ भी लिखा, कॉमा, उसका आंसर प्रिंट कराया, यानी कि सिंपल सम करना है हमें। अब मैं इसको कॉल कर रही हूँ, मैंने यहाँ लिखा सम 10, 20, फिर मैंने लिखा अगेन सम 10, 20, 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने आर्गूमेंट हैं, 2, और यहाँ पे मैंने कितने दिए, 2, और फिर दिए 3। तो अब क्या होगा, क्या कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले मैंने 2 आर्गूमेंट दिए तो सम आ गया 30, लेकिन उसके बाद जो दिए उसमें कुछ एरर आ गया। तो एरर क्या आया कि आपको 2 चाहिए थे पोजीशन आर्गूमेंट, आपने दिए कितने हैं, 3। तो आप समझिएगा इस बात को, नीड कितने की थी से 2 आर्गूमेंट की, यानी कि
10 वाली वैल्यू किसको मिल जाएगी, ए को, और 20 वाली वैल्यू किसको मिल जाएगी, बी को। बस इस सिचुएशन में क्या हो गया, आपने जो ये दिया ये ए को मिल गया, ये बी को मिल गया, बट 30 को किस में असाइन करें, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है, क्या, मिसमैच आर्गूमेंट है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसकी सिचुएशन बदल देते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 3 पैरामीटर ले लिए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखिए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्रिंट किया, यहाँ लिखा सम इज कॉमा एस। फिर हमने सम को कॉल किया, मैंने कितने पैरामीटर दिए, 10, 20, 40 ऐसे पैरामीटर्स दे दिए। फिर अगेन मैंने सम को कॉल किया, फिर मैंने पैरामीटर्स दिए 10, 20। अब क्या सिचुएशन बनेगी, अब तो ये ना कि 3 वाले में तीनों मिल जाएंगे, और जिसमें 2 दे रहे हैं तो एक्स और वाई को तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब क्या होगा आप देखिएगा, अब भी आप देख पा रहे होगे, तो सम आ गया 70 और फिर एक एरर आ गई, मिसिंग है 1 रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि आपके जितने भी पैरामीटर हैं आपने उतने आर्गूमेंट दिए तो ठीक है, अगर आपने उससे कम भी दिए हैं, लेस भी दिए हैं, तो भी क्या क्रिएट करेगा वो, एरर। जैसा कि अभी हमने रीड किया था, कितने होने चाहिए, नॉट मोर एंड नॉट लेस, ना तो कम ना ही ज़्यादा। तो अब इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मिसमैच की जगह डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। ये आपने लिखा सम, मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी को इक्वल्स टू 0 दे दिया, फिर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट प्रिंट कर दिया सम इज कॉमा एस, फिर सम 10, 30, सम 10, 20, 30। अब आप देखिए, अभी लास्ट में इस प्रोग्राम में एरर आ रही थी, बट अब नहीं आएगी, देख सकते हो सम इज़ 40, सम इज़ 60, दोनों का आंसर आ गया। क्यों आया वो समझते हैं। हमने क्या किया, पैरामीटर 3 दिए, बट थर्ड वाले को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी 0। तो अगर इस फंक्शन में हम 2 ही पास करेंगे 10 और 20, तो थर्ड वाली वैल्यू 0 ले लेगा, ठीक है। तो 10 और 30 का जब सम हुआ तो 40 हो गया, और जब हम 3 भी पास करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर वो 0 वाली वैल्यू को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। दैट मीन्स कि जब आपने वैल्यू नहीं दी, देख सकते हो 10 और 20 है, तो ए को क्या मिलेगा, आप समझ रहे हो ना कैसे मिलता है ये। फर्स्ट वैल्यू इसको मिल जाएगी 10, सेकंड वैल्यू 30, ये किसको मिल जाएगी, बी को। उसके बाद थर्ड तो है ही नहीं, तो थर्ड की वैल्यू 0, तो 0 में ऐड कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, 10 वाली वैल्यू किसको मिलेगी, ए को, 20 वाली वैल्यू किसको मिलेगी, बी को, और अगेन 30 वाली वैल्यू, अब 30 लेगा या 0, तो 30 आ जाएगा सी की जगह, 0 को ओवरराइट कर देगा। तो इस तरीके से वर्क करता है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का कंसेप्ट। अब इस प्रोग्राम में कुछ और भी चेंजेस कर देते हैं। अब देखो, अब 3 आंसर आ गए, सम इज़ 50, 40, 60। कैसे, हमने क्या करा है, यहाँ पे लास्ट वाले में एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट था, यहाँ पे 2 डिफ़ॉल्ट ले लिए। अब उससे क्या होगा, अगर आप एक भी वैल्यू दे रहे हो सिर्फ, तो 2 वैल्यू की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ले लेगा, मतलब पहला वाला आंसर वही रहेगा। जिसमें 2 दे रहे हो उसमें पहली वैल्यू तो ये वाली, दूसरी ये वाली ले लेगा, और थर्ड वाली अपने आप 0 ले लेगा। जिसमें तीनों ही दे रहे हो उस केस में क्या करेगा, वो ए की वैल्यू ले लेगा, बी की ले लेगा 20,
यानी कि 0 को ओवरराइट कर देगा और सी की ले लेगा 30। इस तरीके से वो वैल्यू को क्या कर देगा, ओवरराइट। अब एक और सिचुएशन भी ले सकते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में। मैंने क्या किया, ए की वैल्यू भी 0 कर दी। क्यों, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी सपोज, उस केस में क्या करेगा वो, अगर आपने ऐसे दिया तो ध्यान से देखिएगा, फिर से एरर जनरेट हो जाएगी, समझ गए ना। तो मैं इसीलिए ए को भी क्या दे रही हूँ, 0। अब क्या है, अगर आप एक भी पैरामीटर नहीं दे रहे, ध्यान से समझिएगा, कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ 0 है, तो ये वैल्यू, तीनों वैल्यू 0 ले लेगा और आंसर 0 ही रहेगा। तो आप देख सकते हो इसका आंसर, पहले वाले का आंसर 0 आ रहा है, मतलब एरर तो नहीं आ रहा ना, भले ही 0 आ रहा है। दूसरे का 50, इसका भी 50 में 0 ऐड 50 रहेगा। हाँ, इस वाले में 30 और 10 ऐड ऑन हो जाएगा और इस वाले में तीनों ऐड हो जाएंगे। मतलब जिसके पास एक भी पैरामीटर नहीं है तो तीनों वैल्यू 0 मिल जाएंगी उसे। जिसके पास एक पैरामीटर है उसे 2 वैल्यू 0 मिल जाएंगी। जिसके पास 2 पैरामीटर हैं उसको सिर्फ एक वैल्यू 0 मिल जाएगी, और जिसके पास तीनों पैरामीटर हैं उसको सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, कुछ भी 0 नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में क्या करते हैं हम, कुछ भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। अब आपके माइंड में अगर ऐसा कन्फ्यूज़न है कि हम यहाँ 0 ही ले सकते हैं, कुछ और नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल। मैंने ले लिया 5। अब ध्यान से देखिएगा, एक ही वैल्यू 5, तो देखिए सम इज़ 5, हर एक में, इसमें सम को क्या ले लिया, 5, एक ही वैल्यू पहले वाले की। तो दैट मीन्स आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, बट 0 इसलिए लिया जाता है ताकि आपको पता हो कि एडिशन में कभी भी किसी भी वैल्यू के साथ 0 को ऐड करो तो वैल्यू इफेक्ट नहीं होती, इसलिए हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी चाहिए, 0। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एक बार। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट आर वैल्यूज दैट प्रोवाइडेड, कब प्रोवाइड कराती हैं, वाइल डिफाइनिंग फंक्शन, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ये इस टाइम पे प्रोवाइड कराते हैं। उसके नेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बिकम ऑप्शनल ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। अभी अभी आपको पता होगा मैंने किसी प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट दिया है, किसी में नहीं दिया, वो हमारी चॉइस है। हम दे इसलिए रहे हैं कि अगर हम पैरामीटर बदल लें, अगर पैरामीटर नहीं बदले तो देना मैंडेटरी नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, यूज टू असाइन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम, असाइनमेंट, देख सकते हो आप, इक्वल टू, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट। नेक्स्ट है, इफ़ वी प्रोवाइड अ वैल्यू टू डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, इट ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मैंने डिफ़ॉल्ट तो दे दिया 0, लेकिन आपने देखा अगर हम कोई वैल्यू उसको पास कर रहे हैं, जैसे लाइक इसमें 10, 20, 30 दे रहे हैं, तो ये तीनों को ओवरराइड कर देगा, मतलब 0 वाली वैल्यूज़ को हटा देगा, हम जो देंगे उसको ले लेगा। द फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। अब आपने देखा मैंने पहले सिर्फ सी की वैल्यू दी, फिर बी की दी, फिर ए की दी, मतलब मेरी मर्जी है, मैं एक भी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बना सकती हूँ, 2 भी बना सकती हूँ, 3 भी बना सकती हूँ, 4 भी बना सकती हूँ, मतलब सच कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है हम कितने भी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। तो ये था कंसेप्ट डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्गूमेंट के बारे में पढ़ेंगे।